बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन एंड हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 विच इज योर लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर लाइफ कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द करिकुलर गोल्स। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर लाइफस्टाइल, कल्चर, occupations of people living in mountain range, understand tourism, crops, transport challenges, and we will try to appreciate the harmony with the nature in hilly areas. In this chapter, bachcho, let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, northeastern states, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, and Mizoram. तो बेसिकली हम हिमालय में जितने स्टेट्स हैं बच्चों उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो हमेशा यहाँ पे स्नो होती है, हमेशा आइस होती है। तो जब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम जम्मू कश्मीर की, जो कि आपके हिमालय पे लोकेटेड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वो आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। जैसे कि हमने देखा था नॉर्दर्न पार्ट में आता है आपके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल यूनियन टेरिटरी है। पहले ही यूनियन टेरिटरी है, पहले ही स्टेट हुआ करती थी बच्चों, अब ये यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर बहुत अच्छे लेक्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स हैं और ग्रीन वैली भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की एक इंपॉर्टेंट लेक है बच्चों डल लेक, जो कि टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है डल लेक। इसके अंदर जो बच्चों एक तरीके का स्मॉल बोट ट्रेडिशनल है जिसे हम शिकारास कहते हैं। शिकारास जो होते हैं बेसिकली एक स्मॉल बोट होती है जो कि ट्रेडिशनल है कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर घर जैसा आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ शिकारा के लिए वहां टूरिस्ट बन के जाते हैं। यहाँ के जो बेसिक जो काम है बच्चों वो है फार्मिंग, वीविंग एंड वुड कार्विंग। यहाँ के लोगों का बेसिक ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग, वीविंग और वुड कार्विंग है, यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन। और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है बच्चों फार्मिंग, वीविंग एंड वुड कार्विंग। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो है बेसिकली अपना पालन पोषण करने के लिए इन कामों को करते हैं। अगर हम जो है जो कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे राइस, वीट, मेज, राजमा और सैफरन ग्रो किए जाते हैं बेसिकली। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये एज अ फूड ग्रो करते हैं आपके राइस, वीट, मेज को। और अगर हम सिर्फ फ्रूट्स की बात करें बच्चों तो एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट जो है वो जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं। ठीक है, इससे जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं पूरे इंडिया में और देश के बाहर भी। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही होती है, क्योंकि जो अमरनाथ की गुफा है ये आपकी जम्मू कश्मीर में ही है। और कश्मीरी शॉल जिसे हम पश्मीना शॉल कहते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग एक स्पेशल टी पीते हैं जिसे वो कहवा कहते हैं, जिसे ठंडी में पिया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा ठंड में पिया जाता है। इसे स्पेशल कश्मीरी ड्रिंक है, ये स्पेशल कश्मीरी ट्री है ये। ठीक है, जिससे वो हमेशा गर्म रहते हैं। और यहाँ का ट्रेडिशनल डांस की बात करें तो वो है रौफ। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों वो है कश्मीरी, उर्दू, डोगरी और लद्दाखी। यहाँ के लोग जो है वो ईद और शिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और श्रीनगर जो है इसका कैपिटल है। ठीक है, इस समर के श्रीनगर जो है इसका समर के अंदर कैपिटल होता है और जम्मू जो है वो इसका विंटर के अंदर कैपिटल होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए इसलिए इस तरीके से कैपिटल को रखा गया है। और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो बच्चों गुलमर्ग और पहलगांव यहाँ के बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ पे जो आपकी वैष्णो देवी की जो गुफा है वो भी आपकी जम्मू में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख जो है वो आपका एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। प्रीवियसली जो पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, बट अब इसे अलग स्टेट कर अलग बना के इसे भी यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लद्दाख का मतलब होता है लैंड ऑफ हाई माउंटेन पासेस। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन पासेस हैं और ये जो है सिचुएटेड है आपका सी लेवल से 3500 मीटर अबव। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है हिमालय की, जैसे काराकोरम, झांसकर, लद्दाख रेंज, ये सब लद्दाख वाले रीजन में सिचुएटेड है। लद्दाख जो है अपनी माउंटेन ब्यूटी के लिए फेमस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं। इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। बेसिकली लद्दाख के लोगों का जो मेन
रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, इसीलिए इसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्तूपास होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश की। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि हिमालयस में लोकेटेड है, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर की तरह सेम क्लाइमेट को और सेम टेरेन है, इसका सेम क्लाइमेट शेयर करता है। इसके मेजोरिटी ऑफ लोग जो है या तो शेफर्ड्स हैं या तो फार्मर्स हैं, और यहाँ के लोग उगाते हैं आपका वीट, राइस, मेज, पोटैटोज, ठीक है, अपने फार्म्स के अंदर। इसके अलावा बच्चों वो एप्पल की खेती करते हैं, ग्रेप्स की, पेयर्स की और पीचेस की खेती करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। फार्मिंग के अलावा यहाँ के लोग जो है वो वुड क्राफ्टिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली क्रिएटिव काम करते हैं, ठीक है बच्चों। वुमेन जो है वो टिपिकली यहाँ के कुर्ता, चूड़ीदार सलवार पहनती हैं, अपने सर को कवर करती हैं, हेडस्कार्फ पहनती हैं, और मेन जो है वो कुर्तास पहनते हैं, चूड़ीदार पजामा, लॉन्ग कोट्स को पहनते हैं, और वुलन कैप को पहनते हैं विद ब्राइटली कलर्ड बॉर्डर्स। उनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो स्पेशल, हिमाचली टोपी जो होती है वो स्पेशल होती है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो स्पेशली डिजाइन होता है, ठीक है। और दशहरा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धूमधाम से मनाया जाता है। नाती जो है इनका फेमस फोक डांस है हिमालयन पीपल का। शिमला जो है इनकी कैपिटल सिटी है, ठीक है। और अदर नोटेबल जो आपके हिल स्टेशन हैं वो है कुल्लू, मनाली, डलहौजी और कुफरी। तो बेसिकली शिमला जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके हिल स्टेशन हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड भी आपके हिमालयन रेंजेस में आता है, जिसके अंदर आपके जो कि डिवाइडेड है आपका बेसिकली कुमाऊं और गढ़वाल हिल्स के अंदर, ठीक है। आपकी मसूरी जो है वो गढ़वाल रेंज में लोकेटेड है, और नैनीताल जो है वो कुमाऊं रेंजेस में लोकेटेड है, ठीक है। दोनों ही हिल स्टेशन हैं। और बच्चों ये डिवोटीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री है जिससे गंगा बहती है, यमुनोत्री है जिससे यमुना बहती है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ठीक है। देहरादून इसकी कैपिटल है, और यहाँ के लोग उगाते हैं राइस, मेज, वेजिटेबल्स और बहुत सारे एनिमल्स भी यहाँ पे लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, जिससे वो मिल्क, मीट और वूल का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग बेसिकली जो है सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बद्रीनाथ टाउन। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड है बच्चों उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के लोग जो है वो लेप्चा और भूतिया ट्राइब से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है, जो अपने आप को नेपालीज आइडेंटिफाई करते हैं। सिक्किम के लोग बेसिकली जिस ट्राइब से रिलेट करते हैं वो नेपालीज ट्राइब है, ठीक है। इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, और यहाँ का जो डांस है वो है मास्क डांस, वो की बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे बहुत सारे जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, मतलब बुद्धिज्म यहाँ फॉलो किया जाता है। बुद्धिस्ट की बहुत सारी मोनास्ट्रीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। दार्जिलिंग यहाँ का फेमस हिल स्टेशन है, और दार्जिलिंग टी जो है सिक्किम की वो बहुत ही ज्यादा देश के अंदर फेमस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो बच्चों हमने सेवन सिस्टर्स को पढ़ा था ऊपर वाले चैप्टर में, अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेवन सिस्टर्स जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय एक्सटेंड ओवर द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये हमारे सेवन सिस्टर्स को फॉर्म करती हैं, जो कि 7 बहनें कही जाती हैं स्टेट के अंदर। पहली बात कर लेते हैं बच्चों हम अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो कि आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का सबसे ईस्ट वाला स्टेट है, जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं आपका चाइना के साथ। इसीलिए हमेशा अरुणाचल प्रदेश में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि यहाँ पे बिलीव किया जाता है, ऐसा दिखता है जब सन राइज हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से ही राइज हो रहा है, सबसे पहले वहां राइज होता है, इसीलिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं जो अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं। यहाँ के लोग उगाते हैं बच्चों राइस, मेज, मिलेट्स, टोबैको और ऑयल सीड्स, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। तो ये थे हमारे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन पगोडास भी पाए जाते हैं, बहुत सारे पगोडास भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेघालय। मेघालय के अंदर बच्चों मेन ट्राइब जो है वो है आपकी गारोस, खासीस
और जैंतियाज, ये यहाँ की मेन ट्राइब्स हैं जो कि मेघालय में रहती हैं। यहाँ पे जो नेम है मेघालय, उसका मतलब है होम ऑफ द क्लाउड्स। मेघ, मेघ मतलब क्लाउड्स, होम ऑफ द क्लाउड। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है। मंसराम जो है आपका मेघालय के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो इस वाले एरिया मंसराम में होती है, आपके मेघालय रीजन में। ठीक है, यहाँ के जो हर ट्राइब है उनकी अपनी कलरफुल ड्रेसेस हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जो है वो उगाते हैं आपके राइस, बीटल लीव्स और बीटल नट्स। सो बच्चों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेन ऑक्यूपेशन है वो आपके बीटल लीव्स और बीटल नट्स से रिलेटेड होता है। इसके इसके अलावा इसकी कैपिटल शिलोंग है। सो हमने इस चैप्टर में, हमने इस सेशन में हिमालयन पूरे 7 सिस्टर्स के बारे में हम जान रहे हैं। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट नागालैंड। नागालैंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बच्चों, नागालैंड के अंदर जो है वो आपका नागा हिल है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो फॉर्म करते हैं आपके नागालैंड स्टेट को। ठीक है, ये जो नागाज है वो वहाँ के मेन ट्राइबल्स हैं, जो मेन वहाँ के जो लोग हैं वो ट्राइबल्स हैं जो कि नागा ट्राइब्स हैं। ठीक है बच्चों, जो कि मोस्टली जो है आपकी फार्मिंग और हंटिंग में एंगेज है। यहाँ के लोग बेसिकली राइस और मेज को उगाते हैं, वो की मेन क्रॉप है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है वो वुड क्राफ्ट में, लकड़ी से रिलेटेड क्रिएटिव काम में भी एंगेज है। और इनकी अपनी एक बेसिकली जो नागा लोग हैं बच्चों, वो शेल और आइवरी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट से चीजें बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली उनकी जो ड्रेसिंग होती है उसके अंदर आइवरी प्रोडक्ट ज्यादा होता है और शेल प्रोडक्ट ज्यादा होता है, और उनको म्यूजिक और डांस बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अब हम बात करेंगे मणिपुर की। यह है आपके मणिपुर डांस का एक चित्र। ठीक है, एक बहुत ज्यादा छोटा स्टेट है, हिल्स वैलीज, और जिसके अंदर बहुत सारे छोटी मोटी वैलीज, लेक्स हैं। ठीक है, यहाँ के लोग उगाते हैं राइस, मेज और कॉटन, टोबैको, शुगर केन और पाइनएप्पल, ऑरेंजेस और बहुत सारे वेजिटेबल्स। मणिपुरी डांस यहाँ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलिब्रेटेड डांस है जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। ठीक है, और इम्फाल कैपिटल है आपकी मणिपुर की। अब हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम जो है आपका ईस्टर्न कॉर्नर में आता है, इंडिया के ईस्ट वाले बिल्कुल कॉर्नर, एकदम ईस्टर्न कॉर्नर में आता है आपके हिमालय। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। बेसिकली यहाँ का रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और इंग्लिश और मीजो यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और द बम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज वेरी पॉपुलर। यहाँ का जो बम्बू डांस है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग जो हैं बच्चों, वो बम्बू, वुड और केन आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा अच्छे से बनाते हैं, और इसी के जो है ये एरिया फेमस भी है। यहाँ मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। आइजोल आपकी मेघालय की, मिजोरम की कैपिटल है। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में हमने अपने 7 सिस्टर्स के बारे में समझा, उन स्टेट के बारे में समझा जो कि हिमालयन रेंजेस पे स्थित हैं।